आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आई हैव या आई हैड का यूज कैसे करते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला पार्ट जो होगा नियम क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे आपको। और इसका दूसरा पार्ट होगा वास्तविक जीवन में बातचीत कैसे करें। एक छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाएंगे कैसे आई हैव या आई हैड का यूज करके बातचीत करते हैं। आई हैव का प्रयोग तीन तरीका से होता है। पहला तरीका जो है मालिकाना हक दिखाने के लिए करते हैं। दूसरा तरीका है फर्ज या जरूरत बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तीसरा तरीका जो है परफेक्ट टेंस में हम इसे यूज करते हैं। चलिए और डिटेल से समझते हैं आगे। पहला जो है मालिकाना हक। मालिकाना हक किस पे दिखाते हैं? जिस पर आपका कोई हक हो या जो चीज आपका हो या जिस पर आपका कोई अधिकार हो। जैसे आप बोल सके कि ये मेरा है। इसके सेंटेंस जो होते हैं इस टाइप से होते हैं कि मेरे पास है या मेरे पास था, मैंने किया है और मैंने किया था। मेरे पास और बीच में कुछ भी होगा, इसमें जो भी चीज आपको दिखाना चाहते हैं मालिकाना हक और है इसमें लगाएंगे या था लगाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आई हैव या हैड प्लस नाउन होगा। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ फोन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लिया जाए कि आप दो भाई हैं एंड दोनों भाई निकले हैं पार्क घूमने के लिए। एंड जब पार्क आप घूम रहे हैं तो बड़े भाई के पास मोबाइल है एंड छोटे के पास मोबाइल नहीं है। जब पार्क में वो घूम रहा था तो उसको एक झूला दिखाई दिया, तो बड़े का मन हुआ कि हम झूला झूलते हैं। तो बड़े ने क्या किया, वो अपना फोन निकाल के छोटे को पास रख दिया एंड वो चल गया झूला झूलने। जब वो छोटे खड़ा था इस पार्क में तब एक लेडीज उधर से गुजरते हैं एंड लेडीज को कहीं फोन करना हुआ। उस छोटे लड़के से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास फोन है, डू यू हैव अ फोन? तो उनके छोटे लड़का क्या बोलते, उसके पास मोबाइल तो था बट वो था किसका, बड़े भाई का। जब उसका फोन जो है बड़े भाई का है तो ये क्या बोलेंगे, ये मेरा फोन नहीं है, ये मेरे बड़े भाई का फोन है। तो वहां पे ये नहीं लगा सकते कि आई हैव अ फोन, क्योंकि उसका फोन वो नहीं है, उससे वो बिलोंग नहीं करता है। उस केस में क्या बोलेंगे, इट इज माई ब्रदर्स फोन, ये मेरे भाई का फोन है ना कि मेरा फोन है। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मालिकाना हक किसे दिखाते हैं। अगर आपको पास्ट में मान लिया जाए कि 10 दिन पहले फोन था बट अभी नहीं है फोन, तो पास्ट में दिखाने के लिए क्या लगाएंगे, आई हैड अ फोन, मेरे पास फोन था, अभी नहीं है बट था मेरे पास। फर्ज या जरूरत बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस होगा मुझे करना है या मुझे करना पड़ा। इस टाइप का सेंटेंस होगा इसमें कि कोई काम मुझे करना पड़ा, ये क्या एक जरूरत है, मुझे करना पड़ा ही पड़ा। उस केस में हम हैव का यूज करके बता सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा आई हैव या हैड प्लस टू प्लस एक्शन वर्ब। यहाँ पे जो है एक्शन वर्ब होगा। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। इसमें आपको एक एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा। आपके जो एग्जाम का सिर्फ 10 दिन बचा हुआ है एंड आप जो है दोस्त के साथ शाम में खेल रहे हैं एंड खेलते खेलते आपको याद आया कि यार मेरे को 10 दिन बचा हुआ है और मुझे को बहुत कुछ तैयारी करना है, यार मुझे को पढ़ना पड़ेगा। एंड जब आप पढ़ना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, वहां से निकल लेंगे। जब दोस्त पूछेगा यार कहाँ जा रहे हो, क्या बोलिएगा, मुझे पढ़ना है अभी, मिस अभी जरूरत है मुझे पढ़ने का, अभी नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, इसलिए मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। वो केस को आप जोर देकर बताने के लिए क्या यूज करेंगे, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरा जरूरत है पढ़ना। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं आई हैव टू स्टडी। और यही अगर आप 10 दिन बाद कहीं डिस्कशन हो रहा है दोस्त के साथ, एक चर्चा आ गया यार तूने बीच में खेल को छोड़ के क्यों भाग गया था, क्या बताएंगे, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना था उस टाइम इसीलिए मैंने चल गया। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं छोटा सा कि दो दोस्त लड़ रहा है, एक जो है खूब ताकतवर है और एक के पास थोड़ा कम ताकत है। जिसके पास ज्यादा ताकत है वो काफी ज्यादा उस जिसके पास कम ताकत है उसको मारा है। जिसके पास कम ताकत है अब सोचने लगा इसकी मार सहन करके भागना चाहिए, न कि हमको उल्टा पलटवार करना चाहिए। तो उस केस में वो क्या सोचेंगे, मुझे सहन करना होगा, आई हैव टू टॉलरेट, नहीं तो मेरे को और मार पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, मेरे को ये जरूरत है टॉलरेट करने का, आई हैव टू टॉलरेट। या फिर अगर पास्ट में चल गए, जब 10 दिन बाद आप इसको नरेट कर रहे हैं, तो
तो आई हैड टू टॉलरेट, मुझे सहन करना पड़ा, उस केस में हम आई हैड का यूज करेंगे। तीसरा जो है पास्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। पास्ट टेंस में यूज करने के लिए क्या होता है स्ट्रक्चर, आई हैव या हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म। मैंने वह फिल्म देखी है, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कि आप मूवी देखकर तुरंत निकले हैं एंड जब निकलते ही आपको एक दोस्त मिल गया एंड दोस्त मिला तो दोस्त बोला कि यार चलो मूवी देखते हैं एंड कोई एक मूवी का नाम बताया एंड देन आप जो है तुरंत देख के निकले हैं मूवी। आप उस टाइम क्या बोलेंगे, मैंने वह फिल्म देखी है। जैसे वो बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप, मैंने वह फिल्म देखी है, आई हैव सीन दैट मूवी। कौन सा मूवी, यहाँ पे दैट यूज हो रहा है किसकी, वो मूवी जो उनके दोस्त बता रहे हैं। जैसे कि 10 दिन बाद आपसे फिर पूछेगा कि तूने ये फिल्म देखी थी, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैंने वो फिल्म देख ली थी। देन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हैड सीन दैट मूवी, आई हैड सीन दैट मूवी, मैंने वो फिल्म देख ली थी। पे हम छोटा सा एक एक्सरसाइज करके दिखाएंगे आपको। I have a car. Do you? नो आई डोंट बट आई हैड अ बाइक। मेरे पास एक कार है, यहाँ पे हैव का यूज किया है एंड यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, डू यू। अब देखो इसको जो है लंबे तरीका से पूछ सकते हैं, डू यू हैव अ कार, बट यहाँ पे छोटे में पूछने के लिए क्या बोला, डू यू। ये सिर्फ डू यू बोला तो इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, कार के बारे में ही बात कर रहा है कि मेरे पास है बट तुम्हारे पास है। इसलिए पूरा लिखने के छोटा से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा हम किसको रेफर कर रहे हैं, कार को ही रेफर कर रहे हैं। अगर दूसरा चीज रहता देन यहाँ पे हम पूरा बोल सकते थे। देन हम रिप्लाई क्या दिए, नो आई डोंट। एंड इसको जो अगर बड़ा में रिप्लाई करना है तो आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। बट हमने छोटा में बोला कि यार हम कार को ही रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हम किसको रेफर कर रहे हैं, कार को ही रेफर कर रहे हैं। जब हम कार को ही रेफर कर रहे हैं तो मेरे को पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। बट आई हैड अ बाइक, लेकिन मेरे पास एक बाइक था। यहाँ पे देखिएगा कि हमने टॉपिक को जो है चेंज कर दिया, कार से लेके चल गए हम बाइक पे। इसीलिए मेरे को यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ा कि यार यहाँ पे हम बाइक के बारे में बात अब करेंगे। What happened to it? I had to sell it because I have to pay the EMI. What happened to it? यहाँ पे it किसको बोल रहा है, बाइक को बोल रहा है, न कि कार को। हमने टॉपिक चेंज कार से बाइक पे लेके चल गया, तो इसीलिए यहाँ पे it जो है बाइक के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, I had to sell it, यहाँ पे क्या बोला, जरूरत दिखा रहा है, यार मेरे को ये बेचना पड़ा था। क्या कर रहा था, मेरे को ये बेचना पड़ा था, आई हैड टू सेल इट। यहाँ पे भी इट किसको बात कर रहा है, पीछे जो बाइक हमने चेंज किए थे टॉपिक उसको। आई हैव टू पे द EMI, यहाँ पे भी देखो क्या यूज किया हुआ है, टू पे। यहाँ पे भी क्या है, जरूरत ही दिखा रहा है कि मेरे को EMI पे करना था, ये एक जरूरत था मेरे लिए। यहाँ पे हम हैव क्यों यूज किए, हैड क्यों नहीं यूज किए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Oh, so the bike was bought on EMI. No, I had a home loan. I have to pay the EMI so that I can save my house. यहाँ पे देखिएगा ये पूछ रहा है कि क्या तुमने बाइक जो है EMI पे लिया था इसलिए तुमको बेचना पड़ा। तो आंसर क्या दिए, I had a home loan, मैंने जो है होम लोन भी ले लिया था। क्या लिया था, होम लोन। यहाँ पे लोन कौन लिया था, हम लिए थे, इसलिए यहाँ पे क्या हैड का यूज किया हुआ है। और देखिएगा आई हैव टू पे द EMI सो डैट, यहाँ पे सो डैट का क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मुझे घर बचाना था एंड घर बचाने के लिए हमने क्या एक्शन लिया, EMI पे कर दिया। और इसको डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो सो डैट का एक वीडियो बना है, उस पे देख सकते हैं सो डैट का हम कैसे यूज करते हैं।